अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये क्लास 9 की केमिस्ट्री का बहुत बेसिक चैप्टर है, इसीलिए इसे फर्स्ट चैप्टर पे रखा गया है और ये बहुत आसान चैप्टर है। आप इसके कंसेप्ट्स बहुत ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का बेसिक चैप्टर है, इसमें हम क्लासिक डेफिनेशंस देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है ये देखेंगे, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन्हें सेम समझते हैं। मास और वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैटर देखेंगे कि मैटर क्या होता है, हमारे आसपास क्या नॉन मैटर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे नॉन मैटर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस देखेंगे जो साइंटिस्ट ने दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोनी लॉरेंट दे लावॉइजर। ठीक है, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोनी लॉरेंट दे लावॉइजर और ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें नीचे डिटेल पढ़ने के बाद मिलेगा। सो मैटर की क्लासिक डेफिनेशन क्या होती है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, ये पेन है, मैंने ऐसे रख दिया हुआ है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी ये कुछ जगह घेर रहा है। ठीक है, अब जब कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसमें कुछ वॉल्यूम होता है। कोई भी चीज़ जब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसका वॉल्यूम ज़रूर होगा, यानी इस पेन का वॉल्यूम है। ठीक है, एंड हैव मास। ठीक है, मास क्या होता है, मास यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, इसमें अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है तो उसमें अमाउंट ऑफ मैटर कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कैप है इसमें अमाउंट ऑफ मैटर कम है। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ मैटर कम है इसलिए इसका मास कम होगा, और इस पेन का मास ज़्यादा है तो इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट पजेसेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है वो उसका मास होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस कवर करती है वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है मतलब उसका वॉल्यूम है और उसका मास है, मीन्स उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है तो वो मैटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर हमारी मैटर है, क्यों, क्योंकि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल आप रूम के किसी भी कॉर्नर में परफ्यूम डाल दें तो वो जो परफ्यूम है वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा और उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न इन एयर। अब ये जो डिफ्यूज़न है ये सॉलिड्स में भी होता है, ये लिक्विड में भी होता है, ये गैसेस में भी होता है। क्लास 9 के बायोलॉजी के सेल चैप्टर में मैंने आपको डिफ्यूज़न के बारे में डिटेल में बताया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपका डिफ्यूज़न का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूज़न इन एयर हो रहा है ये एयर में हो रहा है। अब रूम के जिस जिस पार्ट में एयर प्रेजेंट है उस पार्ट में डिफ्यूज़न होगा, मीन्स इस रूम में एयर प्रेजेंट है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है जिसकी वजह से परफ्यूम डिफ्यूज़ कर रहा है और हमें खुशबू आ रही है। तो रूम के जिस जिस रूम में खुशबू आ रही है उस रूम में एयर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, यानी एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, वाटर, वाटर आप फ्लोर पे डाल दें वो फैल जाएगा क्योंकि वो फ्लूइड है, वो फ्लो करेगा क्योंकि वो फ्लूइड है, लेकिन वो स्पेस कवर करेगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा और उसका मास भी ज़रूर होगा, तो वो मैटर है। सेम विथ शुगर, कॉपर, वुड एंड ऑयल, ये सारे क्या हैं, ये सब मैटर्स हैं। क्लियर हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टेक्स अप, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, कितना स्पेस ले रहे हैं, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस कितना स्पेस कवर कर रहे हैं या ले रहे हैं वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल दिस मैन, ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है यानी इसका कुछ वॉल्यूम ज़रूर है। ठीक है, थॉट्स, हमारे जो विचार आते हैं क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। उनका मास होता है, नहीं होता, तो वो मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर है। आइडियाज़, आइडियाज़ भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। ठीक है, स्मेल, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। एंड डू नॉट हैव मास, इनका मास भी नहीं होता, सो दे आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैटर अराउंड अस। ये तो नॉन मैटर है हमारे आसपास भी कुछ नॉन मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट,
ठीक है। लाइट, लाइट क्या है हमारे आसपास, ये नॉन मैटर होती है। सनलाइट, सनलाइट भी नॉन मैटर होती है। अब रेनबो, रेनबो कैसे बनता है, जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप से सनलाइट डिस्पर्स कर जाती है, ठीक है, वो जो सनलाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है मैनी कलर्स में, तब रेनबो बनता है। लाइट भी नॉन मैटर है, सनलाइट, रेनबो, एनर्जी, एनर्जी भी नॉन मैटर है, ठीक है। ग्रेविटी, साउंड, टाइम, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है कि नॉन मैटर के एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। लाइट, सनलाइट, रेनबो, एनर्जी, ग्रेविटी, साउंड, टाइम, ये सारे नॉन मैटर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं और आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैटर हैज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी आप आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। एटम्स, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये होते हैं एटम। ये जो पेन है ये मैटर है। अब ये पेन भी छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ होगा जो कि इनडिविजिबल होंगे, जैसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसे डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एटम्स होते हैं। क्लियर हो गया। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस यूनिवर्स में हर चीज़ किसकी बनी हुई होती है, मैटर की बनी होती है, लेकिन नॉन मैटर भी प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में और मैटर भी प्रेजेंट है। और जितने भी मैटर प्रेजेंट है उसका कुछ मास होता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता और बहुत कम भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, निग्लिजिबल भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब मास क्या होता है, मास की क्लासिक डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट पसेसेस। कोई भी ऑब्जेक्ट अमाउंट ऑफ मैटर जो पजेस करती है होता है मास, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है मास की किलोग्राम या फिर ग्राम्स। वेट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको मास और वेट का डिफरेंस बताऊंगी। वो ये है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स एक्टेड अपॉन इट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है वेट, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वो होता है वेट। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से ज़रूर बताऊंगी। वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। अर्थ, अर्थ पर ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, हाँ बिल्कुल अर्थ पर ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम उसे 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर 10 kg की है तो मुझे उसका वेट बताना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अर्थ पर अगर 10 किलो की है तो मुझे उसका वेट बताना है। तो वेट को बताने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। मास क्या है इसका, 10 kg है, और ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम इसे 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट क्या आएगा, 98 न्यूटन, क्योंकि वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। मास इसका 10 kg था, वेट बताने के लिए हम इसे 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 98 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास अर्थ पर 10 kg था तो उसका वेट कितना था, 98 न्यूटन। इसका मतलब मास और वेट में इतना डिफरेंस होता है, ये 10 kg था, ये 98 न्यूटन। अब मैं आपको और क्लियर कर दूं, स्पेस पर ग्रेविटी नहीं होती, स्पेस पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। अब हमें सेम ऑब्जेक्ट का वेट बताना है स्पेस में, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, 10 kg। अब हमें इसका वेट बताना है स्पेस में, तो वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, एंड वेट इक्वल्स टू मास इज 10 kg इनटू 0 एंड द वेट विल बी 0 न्यूटन, ठीक है। स्पेस पर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है इसलिए हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट क्या आएगा, 0 न्यूटन। ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वो होती है वेट, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर वो उसका वेट होता है, इसलिए वेट और मास में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अब एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स सेड, हमारे जो पुराने फिलोसोफर्स थे वो कह गए थे कि ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने बताया था कि कोई भी मैटर को उन्होंने क्या बोला था, पदार्थ, ठीक है। इसकी ओरिजिन है संस्कृत, ये संस्कृत वर्ड है। ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, या तो वो जीवित हो या मृत, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है, यानी पंच तत्व का बना हुआ है। अब ये जो पंच है इसका मतलब होता है 5, और तत्व का मतलब होता है ट्रुथ, यानी 5 सत्य, ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है। अब वो एलिमेंट्स हैं एयर यानी वायु, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, वाटर जल। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये उन्होंने बताए थे। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लासीफाई किया है मैटर को 2 तरीके से, और वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये 2 तरीके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को हम बाहर से देखकर जो पता लगा लेते हैं ना, वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी ये पेपर, इसका हम शेप बता सकते हैं बाहर से, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसका कुछ मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस पेन का शेप बता सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मास भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी चीज़ को हम बाहर से देखकर पता लगा लेते हैं कि हाँ ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। अगर हम इस पेन को ब्रेक कर दे बीच से, तो ऑब्वियसली इसके 2 पार्ट हो जाएंगे और उन दोनों पार्ट का मास अलग अलग होगा। मास भी फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस भी चीज़ में केमिकल चेंज नहीं आ रहा है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जा रही है। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था मैटर को 3 तरीके से, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल चेंज आता है, एक नई चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी को जब आप जलाएंगे तो नई चीज़ बन जाएगी, कोल बन जाएगा, ठीक है। तो वुड से वो कोल बन गया, मतलब बहुत बड़ा चेंज हो गया ना, केमिकल चेंज। अब वो वुड नहीं रहा और उसे हम ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? क्या हम कोल से लकड़ी वापस बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। अब वो केमिकली पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब मैंगो से हमने पिकल बना लिया, मैंगो से हमने उसका अचार बना लिया। अब हम उसे वापस मैंगो बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसे हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते, और इसमें केमिकल चेंज होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर साइंटिस्ट ने मैटर को डिवाइड किया था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कभी और दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। आई होप आपको सारी चीज़ें मैटर बेसिक से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना अगर आपको हेल्प मिली, और अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी चीज़ जो मैंने छोड़ दी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, ठीक है। थैंक यू।